हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम राणा सांगा को पढ़ रहे थे और हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस कर लिया था कि खानवा का युद्ध जो है, उस खानवा के युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे बनी। कौन सी युद्ध के बारे में बात करेंगे आज हम? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को। किस किस के बीच में लड़ा गया था? एक तरफ बाबर और एक तरफ राणा सांगा। ठीक है, हमने हमारी लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को, उस बयाना के युद्ध के एक महीने बाद 17 मार्च 1527 को होता है खानवा का युद्ध। किस किस के बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध के अंदर क्या है? इस युद्ध के अंदर राणा सांगा जो हो पाती परवन प्रथा के तहत राजस्थान से कई जगह, राजस्थान ने कई जगह से अन्य राजाओं को बुलाते हैं। कितने राजा बुलाए गए थे इस युद्ध के अंदर? तो हमने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया था कि इस युद्ध के अंदर जो राणा सांगा है, उस राणा सांगा की तरफ से पाती परवन प्रथा के तहत 7 राजा जो हैं, उन 7 राजाओं को बुलाया गया था। तो होता है क्या इस युद्ध के अंदर? ये जो मुख्यतः राजा आते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे आमेर से पृथ्वी सिंह आता है, बीकानेर से कल्याणमल आता है, मारवाड़ से मालदेव हैं, चंदेरी से मेदिनी राय है, झाला अज्जा है, झाला सज्जा है, अशोक परमार है, करमचंद पंवार है, हसन खां मेवाती है, और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी जो है वो भी क्या है, वो भी इस युद्ध के अंदर शामिल होता है। तो इस प्रकार राणा सांगा की तरफ से 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत जो हैं वो इस युद्ध के अंदर क्या करते हैं? राणा सांगा की तरफ से भागीदारी करते हैं, राणा सांगा की तरफ से लड़ाई लड़ते हैं। बाबर जो है, उस बाबर की सेना क्या थी? बाबर की सेना इस युद्ध के अंदर राणा सांगा की तुलना में छोटी थी। और बाबर क्या करके आता है? बाबर यहाँ पे प्रतिज्ञा करके आता है। क्या प्रतिज्ञा करके आता है? बाबर पहला बोलता है कि मैं तमगा कर समाप्त कर दूंगा। बाबर दूसरी बात बोलता है कि मैं कभी शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा। और जब इन दोनों बातों से बाबर की बात नहीं मनती, तो बाबर क्या बोलता है कि ये युद्ध जो है वो किसका युद्ध है? जिहाद का युद्ध है। तो बाबर इस युद्ध को जिहाद का युद्ध का नाम देता है कि अगर जीतूंगा तो गाजी बनूंगा और अगर हारूंगा तो शहीद की उपाधि मिलेगी मुझे। और इस प्रकार बाबर अपनी सेना में जोश भर देता है। राणा सांगा जो है, हमारे राजस्थान के अंदर युद्ध की परंपरा कैसी रही है? हमारे राजस्थान के अंदर युद्ध की परंपरा ये रही है कि जो राजा होगा, वो राजा क्या होगा? वो सेना के अंदर सबसे आगे रहेगा। राजा कहाँ रहेगा? राजा सेना में सबसे आगे लड़ेगा। क्यों लड़ेगा सबसे आगे? क्योंकि राजा क्या करेगा? राजा जो है वो अपनी सेना के अंदर जोश भरेगा, और जोश भरने के लिए राजा क्या करेगा? सबसे आगे लड़ेगा। अब राणा सांगा कैसा है? राणा सांगा जो है, उस बंदे के एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पांव नहीं है, और फिर भी क्या कर रहा है? घोड़े पे बैठ के लड़ रहा है। तो जब ऐसा आदमी सामने फ्रंट में आके लड़ेगा तो सेना में जोश आना ही आना है। ठीक है, बाबर ने यहाँ पे क्या किया? बाबर ने यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण चीजें की। पहली चीज क्या की? तोप खाने का यूज किया। पहली चीज क्या की बाबर ने? बाबर ने तोप खाने का यूज किया। अब जो हमारे राजस्थान के राजा थे, जो हमारे राजस्थान की सेना थी, इनका पहले तोप खाना देखा हुआ नहीं था। तो जैसे ही बाबर ने तोप खाने का यूज किया, बाबर की तोपें जो हैं वो आग उगलने लगी। बाबर के जो तोपची थे, उनका नाम कौन कौन था? जो बाबर के तोपची थे, जो तोप चलाते वो तोपची, मुस्तफा और उस्ताद अली। ये 2 क्या थे? ये बाबर के तोपची थे। पहला कौन सा? मुस्तफा, दूसरा कौन सा? उस्ताद अली। ठीक है, तो बाबर जो है, उस बाबर ने इस युद्ध में किसका इस्तेमाल किया? बाबर ने इस युद्ध के अंदर इस्तेमाल किया तोप खाने का। ठीक है, बाबर के द्वारा तोप खाने का इस्तेमाल किया गया। अब तोपें क्या कर रही हैं? अब तोपें जो हैं वो आग उगल रही हैं। जब तोपें आग उगल रही हैं, गोले चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हुआ क्या कि पहली बात तो हमारे सैनिक तलवार से लड़ते, तो जैसे ही वो तलवार निकालें, उधर से गोला आए और सैनिकों को ले जाए। तो एक समस्या तो यहाँ पर ये हुई कि आमने सामने की लड़ाई के अंदर तो क्या थे? मेवाड़ की सेना जो थी वो लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन चूंकि पहली बार तोप खाना देखा, पहली बार तोपों के द्वारा लड़ाई देखी, तो इसके कारण से सेना जो है वो भ्रमित हो गई। ठीक है, पहला काम तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ? दूसरा, बाबर ने तुलगमा पद्धति यूज की। बाबर ने क्या किया? तुलगमा पद्धति यूज की। बाबर ने कौन सी पद्धति यूज की? बाबर ने तुलगमा पद्धति यूज की। तुलगमा पद्धति जो थी उसने उज़्बेकों से सीखी थी। तो हुआ क्या कि जब बाबर के द्वारा तोप खाने का यूज किया गया, तो तोप खाने ना तो हमारे सैनिकों के द्वारा तोप देखी हुई थी, ना हमारे यहाँ लड़ते कैसे थे? हाथियों में बैठ के लड़ते थे कि हाथी से हाथी लड़ेगा,
घुड़सवार से घुड़सवार लड़ेगा, पैदल से पैदल लड़ेगा। तो जब एक तरफ से तोपें चलनी स्टार्ट हुई, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में हमारी सेना मर रही है, पहला। दूसरा, हमारे जो हाथी थे, जो युद्ध में शामिल थे, वो हाथी क्या हो गए, वो हाथी उन तोपों की गर्जना के कारण से हाथी भी वापस भागना शुरू कर देते, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से राणा सांगा की सेना ही मरना शुरू हो जाती है। तो दो तरीके से प्रहार हो रहा है, पहला तो तोपों के चलने के कारण से सेना मर रही है, दूसरा अपनी ही सेना के हाथी जो है उनके पांवों के नीचे सेना के कुचलने के कारण से हाथी अपनी सेना जो है वो मर रही है। दो तरीके से सेना मर रही है। तो राणा सांगा ने क्या बोला, राणा सांगा ने बोला कि ऐसे तो हमारी सेना जो है उसका जो मनोबल है वो टूटता रहेगा। एक काम करते हैं, मैं अब मेरे साथ कुछ टुकड़ी और दो, मैं सबसे आगे जाता हूँ युद्ध के अंदर और सबसे आगे जाकर के सबसे फ्रंट मोर्चे पर लड़ता हूँ। मुझे देखिएगा तो सेना के अंदर और जोश आएगा कि मैं आगे लड़ रहा हूँ। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सेना जो है वो प्रबल जोश के साथ लड़ेगी। तो राणा सांगा जो है वो अपनी एक टुकड़ी लेकर के फ्रंट वॉरियर पे आते हैं, फ्रंट मोर्चा संभालते हैं। और फ्रंट मोर्चा संभालने के कारण से जब सेना ये देखती है कि हमारा राजा हाथी पर बैठा हुआ है और हाथी पर बैठ करके सबसे आगे लड़ रहा है, तो इस चक्कर के अंदर सेना में क्या होता है, दोबारा से जोश आता है। राणा सांगा लड़ रहे हैं सामने से। दूसरी क्या युद्ध पद्धति यूज की थी इसने, बाबर ने, तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति में क्या होता है, तुलगमा पद्धति के अंदर बाबर जो था, इस बाबर ने अपनी एक सेना की टुकड़ी जो थी वो सेना की टुकड़ी बचा के रखी थी अलग। ये बाबर की एक सेना की टुकड़ी जो है वो क्या है, अलग है। ठीक है। इधर से राणा सांगा लड़ रहे हैं सामने से, इधर से बाबर की दूसरी टुकड़ी जो आती है वो आती है और हमला किधर से करती है, वो आती है और हमला करती है पीछे से। पे मुगल थे, उनको तो जीत से मतलब था, आगे से वार करिए, पीछे से अपने वाले जो थे वो उसूलों के पक्के कि लड़ेंगे तो सामने सामने लड़ेंगे। दोनों के पास तलवार होंगी, तलवार नहीं होंगी तो हम तलवार अवेलेबल करा देंगे, लेकिन लड़ाई तो हम उसूलों से ही लड़ेंगे। तो अब हुआ क्या कि तुलगमा पद्धति का यूज किया बाबर ने, यानी कि पहले सामने से मार पड़ रही है, अब पीछे से भी मार पड़ रही है। अब दोनों तरफ से जब मार पड़नी स्टार्ट हुई, तो उस कंडीशन के अंदर जो राणा सांगा की सेना थी, उस राणा सांगा की सेना के होश जो है वो और ढीले हो गए। फिर तीसरा काम क्या हुआ, तीसरा काम ये हुआ कि पहली बात तोपें चल रही हैं, पहला। दूसरा, तुलगमा पद्धति से सेना पीछे से हमला कर रही है। तीसरा काम क्या हुआ, तीसरा काम ये हुआ कि राणा सांगा जो है, उन राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था सलाहदी तंवर। कौन था राणा सांगा की तरफ से, राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला था सलहदी तंवर। तो सलहदी तंवर किसकी तरफ से लड़ रहा था, सलहदी तंवर जो है वो लड़ रहा था राणा सांगा की तरफ से। लेकिन उसने क्या किया, एन मौके पर पाला बदल लिया और वह किसकी ओर आकर के मिल गया, वह आकर के मिल गया बाबर की तरफ से। यानी कि राणा सांगा का विश्वास पात्र था सलहदी तंवर। वो करता क्या है, एन मौके पर युद्ध के अंदर अपना पाला बदल लेता है और आकर के सम्मिलित हो जाता है बाबर की सेना में और बाबर की तरफ से लड़ना शुरू कर देता है। यानी राणा सांगा के सामने तीसरी समस्या कौन सी आ गई, राणा सांगा के सामने तीसरी समस्या आई सलहदी तंवर की। सलहदी तंवर, तीन मुख्य समस्याएं, पहला तोप खाने से लड़ो, दूसरा तुलगमा पद्धति से लड़ो, तीसरा सलाहदी तंवर से भी अब सामना करना पड़ेगा, जो आपकी सेना के राज भी लेके गया है, आपकी सारी योजना भी लेकर के यहाँ से गया हुआ है। तो इस कारण से राणा सांगा को तीन तीन मोर्चों पर अब लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इधर से हुआ क्या कि बाबर की सेना से एक तीर चला, बाबर की सेना से एक तीर चला, तीर जाके लगता है राणा सांगा के पास। राणा सांगा कहाँ बैठे हुए हैं, राणा सांगा हाथी पर बैठे हुए हैं। तीर किसको जाके लगा, तीर जाकर के लगा राणा सांगा को। जैसे ही राणा सांगा को तीर लगता है, राणा सांगा हाथी के ओधे में गिर जाते हैं। और ये सब कौन देख रहा है, ये सब देख रहा है हमारी सेना पीछे जो खड़ी है वो। तो सेना को लगा कि राणा सांगा जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसके कारण से हमारी सेना के अंदर मिसकम्युनिकेशन बढ़ा और सेना जो है वहां से भाग खड़ी हुई। जैसे ही सेना ने वहां से भागना शुरू किया, तो हुआ क्या कि जो सादड़ी थी, उस सादड़ी के तो हमारे झाला अज्जा थे, वो झाला अज्जा क्या करते हैं, राणा सांगा बेहोश हो गए। तो अब सादड़ी के झाला अज्जा जो है वो राज चिन्ह को धारण करते हैं और राणा सांगा की जगह बदली जाती है और राणा सांगा की जगह पर अब सादड़ी के झाला अज्जा जो है वो हाथी पर बैठ के युद्ध लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन तब तक सेना के अंदर क्या हुआ, तब तक सेना के अंदर मिसकम्युनिकेशन ज्यादा फैल गया और सेना जो है वो यहाँ से भागना शुरू कर देती है। और इस प्रकार इस युद्ध में क्या होता है, इस प्रकार इस युद्ध में राणा सांगा की हार होती है और बाबर जीत जाता है। तो इस खानवा के युद्ध में क्या हुआ, खानवा का युद्ध किसके बीच में था, बाबर और
राणा सांगा के बीच में। कौन जीता? बाबर जीत गया और राणा सांगा हार गए। कारण कई थे बाबर की जीत के कि तुलगमा पद्धति बाबर ने यूज की, बाबर ने तोप खाने का यूज किया, बाबर की तरफ से सलाहदी तंवर जो है वो युद्ध में शामिल हो गया। तो इस प्रकार तीन तीन मुख्य कारण थे जिसके कारण से बाबर को इस युद्ध के अंदर जीत मिली। और राणा सांगा की यद्यपि सेना बड़ी थी और सेना के बड़ी होने के बाद भी राणा सांगा जो है उस युद्ध के अंदर हार गए, क्योंकि राणा सांगा जो है वो पुरानी पद्धति से लड़े, तोप खाने का उनके द्वारा इस्तेमाल कभी देखा भी नहीं गया था। इस कारण से उनकी सेना जो है इस युद्ध के अंदर तोप खाने के इस्तेमाल से, सलाहदी तंवर के किए गए विश्वासघात के कारण से राणा सांगा की सेना क्या होती है, युद्ध के अंदर हार जाती है। ठीक है, अब हुआ क्या कि राणा सांगा जो है वो युद्ध में बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो राणा सांगा को यहां से लेके जाया गया बसवा। बसवा कहां पड़ता है? दौसा में। राणा सांगा क्या हो गए? राणा सांगा इस युद्ध में बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो जो राज चिन्ह था वो किसने संभाला? सारडी के झाला अज्जा ने संभाला। ठीक है, तो यहां से राणा सांगा कहां गए? यहां से राणा सांगा पहुंचे बसवा दौसा के अंदर। और जब दौसा बसवा में राणा सांगा पहुंचे तो वहां पर राणा सांगा को आता है होश। और राणा सांगा होश आकर पूछते हैं भाई अपन तो युद्ध में थे, अपन कहां पर आ गए यहाँ पे? तो किसी ने राणा सांगा को बताया कि महाराज युद्ध तो हम हार चुके हैं। जैसे ही राणा सांगा को यह पता चला कि हम युद्ध हार गए, राणा सांगा जो है वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस युद्ध का बदला लूंगा और मैं बाबर को नहीं छोड़ने वाला हूं। तो जो हमारी सेना है और सेना के जो सरदार हैं वो ऑलरेडी ये जानते हैं कि सेना एक बार लड़के थक चुकी है, सेना के अंदर हमारे कई वीर और शूरवीर मारे जा चुके हैं। तो जैसे ही ये बात उन्हें पता चलती है कि राणा सांगा दोबारा से प्रतिज्ञा कर रहा है युद्ध स्थल पर जाने के लिए और युद्ध लड़ना चाहता है, तो उन्होंने राणा सांगा को उस समय समझाया कैसे जैसे करके कि भाई यहाँ से तो आगे निकलते हैं, आगे चल के देखेंगे करना क्या है। ठीक है, तो राणा सांगा को वो अब बसवा दौसा से लेकर पहुंचते हैं कालपी। ठीक है, बसवा दौसा से लेकर कहां पहुंचते हैं? कालपी। कालपी कहां पड़ता है? कालपी पड़ता है एमपी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर राणा सांगा को फिर दे दिया जाता है विष। और उस विष के कारण से 30 जनवरी 1528 को 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की हो जाती है मृत्यु। राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। कहां पर हुई? कालपी के अंदर। किस कारण से हुई? विष देने के कारण से हुई। तो बसवा के अंदर जहां राणा सांगा की सेना रुकी थी, पहले रात को पड़ाव डाला था, वहां पर सांगा का चबूतरा बना हुआ है, राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। कहां बना हुआ है स्मारक? बसवा के अंदर। राणा सांगा का स्मारक कहां बना हुआ है? बसवा के अंदर राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। ठीक है, दाह संस्कार कहाँ किया गया? मांडलगढ़ में किया गया था। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। तो वहां पर राणा सांगा के नाम की छतरी बनी हुई है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में क्या है? राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। उधर क्या हुआ कि जैसे ही बाबर युद्ध को जीता, बाबर ने क्या कहा था कि मैं युद्ध जीतूंगा और अगर जैसे मैं युद्ध जीतूंगा तो मैं कौन सी उपाधि धारण करूंगा? मैं गाजी की उपाधि धारण कर लूंगा। तो बाबर ने क्या किया? युद्ध जीतते ही कौन सी उपाधि धारण की? बाबर ने गाजी उपाधि धारण की। गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है कि वह जो हिंदू धर्म पर बिजली गिराने वाला या काफिरों का वध करने वाला है। तो बाबर ने क्या किया? बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो निकल के सामने आए वो कौन कौन से? पहला कि इस युद्ध में बाबर की जीत के कारण पूछ ले जाए तो क्या क्या कारण थे? 3 कारण है। तोपखाने का प्रयोग बाबर के द्वारा, तुलगमा पद्धति का यूज बाबर के द्वारा और सलाहदी तंवर के द्वारा किया गया विश्वासघात, जिसके कारण से बाबर जो है युद्ध के अंदर विजयी हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज, इस युद्ध के अंदर राणा सांगा जब युद्ध क्षेत्र के अंदर हार जाते हैं, युद्ध क्षेत्र के अंदर बेहोश हो जाते हैं, तो राणा सांगा के इस युद्ध से हटने के बाद में राज चिन्ह कौन संभालता है? तो राज चिन्ह को संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? सारडी के झालाओं की थी। तो कौन संभालेगा? सारडी का झाला अज्जा संभालता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है कि राणा सांगा के युद्ध में हटने के बाद में जो राज चिन्ह है वो किसने संभाला? तो सारडी के झाला अज्जा ने संभाला। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो ये बनता है कि जब राणा सांगा को युद्ध भूमि से हटाकर ले जाया गया तो सबसे पहले उन्होंने रात्रि विश्राम किस जगह पे किया था? तो उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है बसवा दौसा। वहां पर क्या बना हुआ है? राणा सांगा का स्मारक या चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, फिर पूछ लिया जाए राणा सांगा को विष किस जगह पे दिया गया? तो कालपी। कहाँ पड़ती है? एमपी में। जहां पर राणा सांगा को क्या दिया गया? विष दिया गया और मृत्यु कभी 30 जनवरी 1528 को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कि युद्ध जीतने के बाद में कौन सी उपाधि धारण करता है बाबर? तो क्या बोलोगे? गाजी। गाजी का मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म पर बिजली गिराने वाला। तो कौन सी उपाधि धारण करता है बाबर? बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। और राणा सांगा जो है, उन राणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो राणा सांगा की छतरी बनी हुई है मांडरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। छतरी कहाँ बनी हुई है राणा सांगा की? राणा सांगा की छतरी कहां पर है? मांडरगढ़ भीलवाड़ा। ये हमारे यहाँ पर क्या है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लिया जाए राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है, तो मांडरगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। तो ये आज की क्लास में हमने राणा सांगा और खानवा के युद्ध तक सारा का सारा विवरण जो है वो डिस्कस कर लिया है। बाकी इसके आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।